नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे बहुत ही कमाल के स्टॉक के बारे में। आज बाजार बंद होने के बाद बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है कंपनी को। रेलवे का यह स्टॉक है और कल के डेट में धमाका हो सकता है, बिल्कुल चांसेस यहाँ पर हैं। और ये जो स्टॉक है वह केवल कल ही नहीं, लॉन्ग टर्म में भी ज़बरदस्त पैसे कमा कर दे सकता है। उससे पहले आप P&L देखो तो पिछले एक सप्ताह का 13 से 20 जुलाई तक का यह डाटा आपके सामने 1.25 लाख का प्रॉफिट है। और आज भी ठीक ठाक यहाँ पर हमें प्रॉफिट जनरेट हुआ है। जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि आप होल्ड करो, अगर एक दो दिन गिरावट होती भी है तब भी आप होल्ड करो। आज देखिए, जो हमने पिछले 2 दिनों में जो जो स्टॉक्स डिस्कस किए थे, आज ज़बरदस्त तेजी बनी हुई है। या फिर वो शक्ति पंप्स हो, या फिर वो कौन कौन से स्टॉक्स थे, ओबराय होटल्स थे, और भी थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहे हैं। दिन में हमने सारे वीडियो को देखा था, डिस्कस किया था, जो कि हमने 2 दिनों के अंदर डिस्कस किए हुए थे। अच्छी खासी तेज़ी बनी हुई है, ठीक है। शक्ति पंप्स के बारे में भी कल आपको बताया था, आज 5% की अपर सर्किट लगी हुई है। और भी एक दो स्टॉक्स थे जिसके अंदर की तेज़ी 4-5% तक की तेज़ी बनी हुई है। और हमारा डिफेंस का जो स्टॉक्स था वो तो है ही, वो तो उसमें तो सभी में आज 5% की तेज़ी आई हुई है। तो बस यही करना है आपको, स्टॉक सही पकड़ना है और थोड़ा सा होल्ड करना है। डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल हो गया। आज की यदि हम इस वीडियो की बात करें तो देखिए, जिस स्टॉक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, रेलवे का स्टॉक है। रेलवे का यह स्टॉक है और ज़बरदस्त है, यहाँ पर रिटर्न वगैरह ज़बरदस्त है। और खबर जो निकल कर आ रही है, मार्केट बंद होने के बाद बड़ी खबर निकल कर आई है, जिसका इम्पैक्ट आपको कल मार्केट ओपन होते दिखना चाहिए। और कल तो बजट आ रहा है, तो कल भी बहुत बड़ा गेम हो सकता है, बहुत बड़ी तेज़ी भी आ सकती है। शुरू में मार्केट गिर भी सकता है, फिर बाद में रिकवर भी कर सकता है, जैसे कि रिजल्ट्स के दिन हुआ था। रिजल्ट्स के दिन भी बहुत बड़ा गेम हुआ था, लोगों को बहुत मोटा नुकसान हो गया था। तो उसी तरह का कुछ यहाँ भी देखने को मिल सकता है। हालांकि गिरावट होने की संभावनाएं कम है, शुरू में गिरावट होकर बाद में मार्केट को ऊपर खींचा जा सकता है। तो यहाँ पर जिस स्टॉक के बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं, देखिए 527 रुपये पर यह ट्रेड कर रहा है। 2% की तेजी आज की डेट में थी। यदि हम रिटर्न की बात करें, 5 दिन के अंदर 11% का नेगेटिव रिटर्न, 1 महीने में 6% का पॉजिटिव रिटर्न है। 6 महीने की यदि बात की जाए तो 6 महीने में 36% का पॉजिटिव रिटर्न है। एक साल पे यदि हम चले तो अभी 231% का, ठीक है, 231% का ज़बरदस्त रिटर्न कंपनी यहाँ पर देती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ देखिए, कंपनी ने कंसोलिडेशन किया हुआ है। कंसोलिडेशन में स्टॉक जो है वह कंसोलिडेशन फेज में था, 470 के आसपास गया। उसके बाद देखो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये फाइनली यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया। ये पूरा का पूरा जो रेंज है कंसोलिडेशन का जोन था। उसके बाद जो ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होने के बाद करेक्शन भी हो गया। 575 तक का इसने हाई लगाया था। उसके बाद ठीक ठाक करेक्शन हुआ, जो कि आप पिछले एक महीने के अंदर देख सकते हो, कोई खासा रिटर्न नहीं है। पिछले 5 दिनों के अंदर 11% का निगेटिव रिटर्न है। तो ये सारी इसी वजह से हो रही है, क्योंकि एक कंसोलिडेशन फेज में स्टॉक चल रहा था। लेकिन यदि आप रिटर्न देखोगे, 5 साल के अंदर 334% का रिटर्न है। और ये कंपनी लिस्टेड ही बहुत पुरानी नहीं है, 5 साल भी नहीं हुए लिस्टेड हुए। यहाँ पर देखिए, मैक्सिमम पीरियड का भी चार्ट आपको यही नज़र आएगा। 2021 से 22, 23, 24, 3 साल के अंदर स्टॉक ने लगभग यहाँ पर रिटर्न देखो तो 3 साल में 334% का रिटर्न दिया है। तो बहुत ही शानदार रिटर्न है। और ये IRFC RVNL इरकॉन भी नहीं है, यह भी मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहूँगा। ये कंपनी है, आप सभी जान रहे होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं होती है, जैसे कि बाकी के अदर रेलवे स्टॉक्स रहते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर अगर आप होल्ड करते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो बढ़िया यहाँ पर पैसे बनने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। इस बीच स्टॉक कौन सा है, बिना कन्फ्यूज़न आपको यहाँ पर हम बताना चाहेंगे। रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात की जा रही है। आप सभी जान ही रहे होंगे, रेलटेल भी बड़ी कंपनी। यहाँ पर 17,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। स्टॉक का P63 और इंडस्ट्री का P61 है। बिल्कुल भी महंगा नहीं है। ROC और ROE दोनों ही 20-15% के आसपास यहाँ पर आप नज़र आ रहे हैं। वॉल्यूम कमाल का, करोड़ों में वॉल्यूम ट्रेड होते हैं। कंपनी के ऊपर डेप्ट 45 करोड़ का है और कैश इक्विवेलेंट 485 करोड़ का है। काफ़ी बढ़िया यहाँ पर कैश इक्विवेलेंट हमें नज़र आ रहा है। FIs की होल्डिंग 2%, DIs की होल्डिंग लगभग 3% है। रिटर्न वगैरह सारा हमने डिस्कस किया हुआ है। रेवेन्यूज़ की यदि बात कर ली जाए एक बार, तो मार्च 2024 में 833 करोड़ के सेल्स थे। मार्च 2023 में 697 करोड़ के सेल्स थे। मार्च 2022 में 455 करोड़ के सेल्स थे। तो यहाँ पर आप रेवेन्यूज़ देख सकते हैं कि कंपनी की जो अर्निंग्स है वो लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। या फिर आप Y-on-Y की बात कर लो, या फिर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात कर लो। बाकी अदर हम इंटरेस्ट वगैरह, डेप्रिसिएशन वगैरह सब प्लस माइनस करके नेट प्रॉफिट की बात करें तो 78 करोड़ का जो प्रॉफिट है, पहली बार 10-12 क्वार्टर में आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। पिछले क्वार्टर में 62 करोड़ था, पिछले साल 75 करोड़ था, उससे पिछले साल 54 करोड़ था। तो बढ़िया यहाँ पर जो है कामकाज होता हुआ नज़र आ रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे, 72% से 73% की प्रमोटर की होल्डिंग्स है। और FIs की जो होल्डिंग्स है 2.15 है। और DIs वगैरह सारा हमने डिस्कस किया। 22% की होल्डिंग पब्लिक की है। खबर की बात की जाए
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बजट से एक दिन पहले रेलवे पीएसयू को गुड न्यूज़, सरकार से मिला 186 करोड़ का ऑर्डर, साल भर में 237% का रिटर्न दिया। 2022 की लिस्टेड यह कंपनी है, काफ़ी बढ़िया जो है कामकाज करती हुई नज़र आ रही है। बाकी आप यहाँ पर डिटेल्स देख सकते हैं, ठीक है। रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को बड़ी खुशखबरी मिली है। शेयर बाजार को दी जानकारी में सरकारी रेलवे कंपनी ने बताया कि उसे रेल मंत्रालय से एक बड़ा ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर 186 करोड़ का है, आई थिंक सही पढ़ रहा हूँ मैं, 186 करोड़ का है। सोमवार यानी कि 22 जुलाई यानी कि आज 2% बढ़कर 527 रुपये पर यह बंद हुआ है। बाद बाकी डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। रेलवे पीएसयू ने स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा कि रेलटेल कॉरपोरेशन को भारतीय रेलवे के लिए HMIS और इंटीग्रेटेड एम्पैनल्ड हॉस्पिटल रेफरल पोर्टल के डिज़ाइन डेवलपमेंट और क्या ये सारा कुछ यहाँ पर 4 वर्षों तक का यह पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक नज़र बनाकर रख सकते हैं, और इस तरह की वीडियोस आपको अच्छी लगती हो तो मोटिवेट करने के लिए एक लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आप फर्स्ट विजिट कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह के जो प्रॉफिट हमने आपको दिखाई इन्हीं सारे वीडियोस और इन्हीं सारे स्टॉक्स के बेसिस पर हम खुद जनरेट करते हैं और खुद प्रॉफिट करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं, उसके बाद ही आपको स्टॉक्स बताते हैं। ऐसा नहीं कि अपने तो कुछ करना नहीं है, बाद ज्ञान देते रहो, ऐसे बिल्कुल नहीं, हम खुद अप्लाई करते हैं, उसके बाद ही आपको बताते हैं। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।